देखिए, अब तक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एंड फैंस हैव बीन वेरी काइंड टू मी। मुझे बहुत प्यार किया है जो भी मैंने किरदार निभाया है उसमें। मैंने हर जॉनर में काम किया है। माइथोलॉजी वाज द ओनली थिंग लेफ्ट। और दूसरा, मैंने हर चैनल पर काम किया है। जो चैनल्स अभी नहीं है उस पर भी काम किया है। लेकिन हर शो का खुद का एक मैजिक होता है, मैजिकल टाइम होता है। फॉर अस वी वर द राइट पीपल मीटिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। मैं मतलब गाड़ी में पहुँचती हूँ तब तक पाउडर वाउडर लगा लेती हूँ, वहाँ जाकर चंदन का टीका लगा लेती हूँ, आँख में काजल कर लेती हूँ और आई एम ऑन द सेट। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पे। थैंक यू। सबसे पहले तो अपने किरदार पर रोशनी डालिए, क्योंकि आप जो किरदार निभा रहे हो उसका कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। आपने कैसे तैयारी की, कैसे कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ? जैसे राम के जाने के बाद हनुमान जी का क्या हुआ ये भी हमें नहीं पता है, तो उनकी लाइफ में कौन कौन आया, कहाँ रहे वो, ये सब नया है हम सब के लिए। तो कहीं ना कहीं वो नंदीग्राम में रहे थे, तो हम वो नंदीग्राम वासी हैं। और जहाँ हनुमान जी को अंजना पुत्र कहते हैं या अंजनी पुत्र कहते हैं, तो वो अंजना उनकी माँ थी, लेकिन ये माई काकी ने उसे बिल्कुल माँ के जैसे ही बड़ा किया था और बहुत ही हनुमान जी की भक्त थी वो। और वो मानती थी कि संकट मोचन जब तक हमारे साथ है तब हमें कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत भक्ति और श्रद्धा हनुमान जी के लिए थी। तो ऑब्वियसली कोई रेफरेंस तो हमें हनुमान जी की लाइफ राम के जाने के बाद क्या थी वही हमें पता नहीं है। सो यस, इट वाज, मुझे जब बताया गया तभी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन हालांकि मैं माइथोलॉजिकल सीरियल नहीं करना चाहती थी। उसके बाद में मैंने कहा ये सब गेटअप वेटअप होता है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट एंड ऑल। तो उसके बाद जब ये डिसाइड हुआ कि ऐसा सिंपल लुक है, तो वो देखकर भी मैं ऐसी हो गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ, मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। मैं मतलब गाड़ी में पहुँचती हूँ तब तक पाउडर वाउडर लगा लेती हूँ, वहाँ जाकर चंदन का टीका लगा लेती हूँ, आँख में काजल कर लेती हूँ और आई एम ऑन द सेट। तो वो भी मुझे थोड़ा मतलब नो क्रचेज ना, आपके लुक के गेटअप के कोई क्रचेज ही नहीं थे। तो हाँ, उस तरह से मेरे लिए नया था। प्लस इसमें जो हिंदी है जो थोड़ी बहुत संस्कृताइज्ड है, सबको समझ में आए वैसी, लेकिन हमें जो लेकिन बोलने की आदत है, तो वहाँ परंतु, किंतु, परंतु ये सब जो बोलना होता है, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ना इसे लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसे, एक स्टूडेंट के जैसे मैं ये पूरे काम को, जब मैंने हाँ कही ही है तो आई हैव टू गिव इन माई 100%। तो उस तरह से मैंने ये शो करना शुरू किया। और अब आज जब मैंने थोड़ा सा देखा तब मुझे लगा ऑल द हार्ड वर्क इज वर्थ इट। क्या लगता है ना, एक जो इम्प्रेशन पड़ जाता है ना, जो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वो अब पड़ चुका है। एक सास, माँ, और अब एकदम से माइथोलॉजिकल शो। कितना तैयार हैं आप अपने फैंस के फीडबैक के लिए कि कैसे वो एक्सेप्ट करें? देखिए, अब तक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एंड फैंस हैव बीन वेरी काइंड टू मी। मुझे बहुत प्यार किया है जो भी मैंने किरदार निभाया है उसमें। लेकिन अब मैं बताऊं, अब भी मैं सास नहीं बनी हूँ मेरी लाइफ में। तो यार, मैं तो जब भी सास क्योंकि कर रही थी तभी तो मैं बहुत किसी के घर की बहू थी अभी। तो वहाँ से लेकर अब तक देखा जाए तो मैंने हर जॉनर में काम किया है। माइथोलॉजी वाज द ओनली थिंग लेफ्ट। और दूसरा, मैंने हर चैनल पर काम किया है। जो चैनल्स अभी नहीं है उस पर भी काम किया है। मैंने हर शुरुआत के जो रियलिटी शोज थे उसमें भी काम किया है। हालांकि बिग बॉस में नहीं किया है, लेकिन वो भी मुझे अभी तो नहीं करना है। तो दंगल पर मैंने काम नहीं किया था अब तक। सो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मी। तो मेरी वन मोर फेदर इन माई कैप, ऐसा मुझे लगता है। और भगवान ने मुझे ना इतना काम सामने से दिया है कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, व्यूअर्स हैव लव्ड मी सो मच। तो बस ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। आपने अभी क्यूकी का जिक्र किया तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कंटेंट की बात कर ले तो अब कहानी घर घर की वापस आ रहा है, सुना है आपने। और फिर वो सास भी कभी बहू को भी अब वापस आना चाहिए, यानी क्या लगता है? नहीं, क्योंकि तो फरवरी से रीरन में चल ही रही है। नहीं, पर वो वैसा टाइप का लिटिल सी लाइक फुल फ्लेज नए क्योंकि रीमेक का जमाना नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ, अगर करे रीमेक तो वो तो एकता के और स्टार के हाथ में है। लेकिन हर शो का खुद का एक मैजिक होता है, मैजिकल टाइम होता है। फॉर अस वी वर द राइट पीपल मीटिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। वो क्योंकि का परफेक्ट क्लिक हुआ था, जिसकी वजह से स्टार, केबीसी और क्योंकि की वजह से स्टार बिकेम स्टार। तो एक मैजिकल टाइम होता है, एक सबके डेस्टिनी उसमें लगी हुई होती है, सबका नसीब होता है। और वो मैजिकल टाइम, क्योंकि मैं इसलिए ये बोलती हूँ कि मैं गुजराती थिएटर मैंने कभी छोड़ा नहीं। ऐसे मैं अपने बहुत पहले के जो बहुत सुपर हिट प्लेज है वो भी मैंने रिवाइव नहीं किए हैं, क्योंकि वो उस वक्त का एक मैजिकल टाइम होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ वो हर एक की डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ शो है। मेरा सवाल ये है कि
अमर उपाध्याय उसमें भी आपके साथ कुछ टाइम के लिए थे, यहाँ भी हैं। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो वापस रियूनाइट। अमर और मैं जब भी मिले तो हम एक दूसरे को इतना मतलब फूलते, देख मैंने क्या क्या पहना है, मैंने कहा देख मैंने क्या पहना है। व्हेन वी मेट ईच अदर वी वर सो हैप्पी टू बी विद ईच अदर, मिले, बड़े प्यार से काम किया। तो ऑब्वियसली मतलब वो राम का ही रोल करेगा जिसने मिहिर का रोल किया हो। ही वॉज जस्ट राइट फॉर द रोल, यू नो। तो मिलके बहुत अच्छा लगा एक दूसरे को। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.